हीरो होंडा। दोस्तों 90 के दशक के समय यह नाम सभी लोगों की जुबान पर छाया रहता था क्योंकि हीरो और होंडा के कॉम्बिनेशन से बनी कंपनी दुनिया की सबसे अच्छी टू व्हीलर व्हीकल्स बनाती थी। लेकिन इतनी प्रॉफिटेबल होने के बाद भी यह अलग कैसे हो गई और कैसे होंडा ने भारत की हीरो कंपनी के पीठ पर छुरा घोंपा, आज की इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। असल में दोस्तों हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जिसकी नींव ब्रिजमोहन मुंजाल ने 1956 में रखी थी और 1975 आते आते भारत की ये सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद उन्होंने अपनी साइकिल को बड़े लेवल पर विदेशों में भी बेचना शुरू कर दिया और 1986 आने तक ये कंपनी इंडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई थी। तभी उन्होंने देखा कि फॉरेन में मोटरसाइकिल का बिजनेस भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन इंडिया में तो लोगों के पास सिर्फ स्कूटर का ही ऑप्शन था, इसीलिए वो इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे। लेकिन उस वक्त हीरो के साथ ये प्रॉब्लम थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, इसीलिए उनके लिए मोटरसाइकिल बनाना मुमकिन ही नहीं था और अपने इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए उन्हें किसी विदेशी कंपनी के साथ हाथ मिलाना था। इसीलिए हीरो ने दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी होंडा के पास अपना प्रपोजल भेजा, क्योंकि उस टाइम कोई भी विदेशी कंपनी भारत में अपना डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी। ऐसे में हीरो के प्रपोजल के जरिए होंडा को भारत के मार्केट में एंटर करने का अच्छा मौका मिल गया था और ये मौका होंडा कंपनी खुद भी नहीं गंवाना चाहती थी। इसलिए इन दोनों कंपनी ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। उस टाइम ये एग्रीमेंट हुआ कि हीरो बाइक्स के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा इंजन बनाएगा। इसके अलावा उन्होंने एक एनओसी भी साइन की थी। फ्यूचर में ये कंपनी एक दूसरे के मुकाबले कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगी और दोस्तों ये दोनों कंपनी इस कंडीशन से सेटिस्फाइड थी और यहीं से ही हीरो होंडा की शुरुआत हुई। हीरो और होंडा ने अपना पहला प्लांट हरियाणा में लगाया और 1985 में जब इन्होंने अपनी पहली बाइक सीडी डॉन लॉन्च की तो यह बाइक बहुत तेजी से पॉपुलर हो गई। लेकिन इसके बाद जापानी करेंसी में उछाल आ गया। इसके कारण जितने भी स्पेयर पार्ट्स जापान से आते थे वो ज्यादा महंगे हो गए और हीरो को अपनी बाइक बनाने में काफी दिक्कत आने लगी। एक दिक्कत यह भी थी कि उस टाइम तक हीरो होंडा की टक्कर में कई कंपनियां मार्केट में आ चुकी थी, जैसे सुजुकी, बजाज, यामाहा, टीवीएस। लेकिन जब 1990 में डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेशन हुआ तो थोड़े हालात सुधरने लगे और एक बार फिर से देखते ही देखते हीरो होंडा कंपनी प्रॉफिट कमाने लगी और अगले ही कुछ सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन को भी पार कर गया। उस जमाने में यह एक बहुत बड़ा नंबर था। अब यहाँ पर ऊपर से तो सिचुएशन ठीक नजर आ रही थी, लेकिन अंदर से सिचुएशन खराब होनी काफी पहले से ही शुरू हो गई थी। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट में ही शुरू से ही काफी प्रॉब्लम चल रही थी। जैसे होंडा तो अपनी बाइक फॉरेन में पहले से ही सेल कर रहा था, लेकिन हीरो को होंडा की तरफ से फॉरेन में बाइक सेल करने की परमिशन नहीं थी। असल में हीरो होंडा को इंडिया से बाहर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे आसपास की कंट्रियों तक ही अपनी बाइक सेल करने की परमिशन थी। एक तरफ तो होंडा बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था और दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड स्पेस में ही सिमट कर रह गया था, जिसके चलते इन दोनों कंपनी के आपसी रिश्ते खराब होने लगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हीरो बाइक्स के लिए बॉडी बनाता था और होंडा इंजन। अगर हीरो को अपना बिजनेस एक्सपोर्ट करने के लिए अलग भी होना पड़ता तो वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो इंजन के लिए पूरी तरह होंडा पर डिपेंड थे। अब हीरो के ये समझ में तो आ चुका था कि अगर हीरो होंडा को अलग ही होना है तो उसे इंजन मैन्युफैक्चर करना ही होगा, जिसके कारण हीरो और होंडा में दरार और भी बढ़ गई। होंडा ने इसके खिलाफ जाके सन 1999 में इंडिया के अंदर अपनी एक सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया स्टार्ट कर दी और उसी प्राइस में बाइक्स लॉन्च करना शुरू कर दिया, जिसमें पहले से ही हीरो होंडा की बाइक्स मौजूद थी। और दोस्तों इन्हीं सब प्रॉब्लम को देखते हुए हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला कर लिया और फिर 2010 में जाकर ये दोनों कंपनियां एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गई। हीरो होंडा में इन दोनों कंपनी के 26% शेयर थे, जिसके चलते होंडा कंपनी ने अपने 26% शेयर हीरो को ही बेचने का फैसला लिया। और दोस्तों हीरो कंपनी के प्रमोटर ब्रिजमोहन मुंजाल ने होंडा के ये शेयर $1.2 अरब में खरीदकर अपना खुद का कारोबार हीरो मोटो कॉर्प के नाम से आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों अब जब ये दोनों कंपनी अलग हुई थी तो लोगों ने कहा था कि होंडा के बिना हीरो कंपनी मार्केट में कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों अब की बात करें तो हीरो मोटो कॉर्प का नाम दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों में शामिल किया जाता है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो में इतना ही था। तो दोस्तों आपको हीरो और होंडा कंपनी में से कौन सी कंपनी बेस्ट लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।